आज 6 जून हो गया है, शनिवार का दिन है और हम आपके लिए लेके आए हैं आज की ताजा खबरें। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पहले हम आपको बताएंगे गुलेल गैंग के बारे में। इसके अलावा टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की वीडियो हुई वायरल। आने वाली खबरों में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है। और रिलायंस जियो ने आपके लिए लेके आ रहा है एक बढ़िया सा ऑफर और साथ ही हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बैठे आप 1 मिनट में कैसे अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। 8 जून से देश में क्या क्या खुलेगा। केरल में गर्भवती हाथी की मौत के मामले में एक गिरफ्तार। वेदर फॉरकास्ट इंडिया अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। भारत में भूकंप की चेतावनी। विशेषज्ञों को डर है कि एक खतरनाक भूकंप आ सकता है। सोने के हाजिर भाव में गिरावट जारी। वायदा भाव में भी जबरदस्त गिरावट। जानिए कीमतें। सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू फ्लैगशिप फोन, जाने नई कीमत। और एक बड़ी गुड न्यूज, बिना एटीएम को हाथ लगाए महज 25 सेकंड निकाल सकेंगे कैश। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। जानिए कैसे करेगा वो काम। कोरोना काल में सबसे बड़ी गुड न्यूज, इंडिया में बनेगी 100 करोड़ वैक्सीन। मोदी सरकार का बड़ा फैसला लगाया सभी नई सरकारी स्कीम पर ब्रेक। तो दोस्तों हम आपको आज की वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आगे तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हमारी मेहनत का यही फल होता है। तो आइए आज की सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको दुनिया भर के कोरोना अपडेट्स दे देते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का आंकड़ा 67,67,705 हो चुका है और दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी हैं वो है 3,95,250। अभी जितने लोग रिकवर्ड हो चुके हैं दुनिया भर में वो आपके हैं 32,97,363। और दुनिया भर में जो अभी भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं उनकी आंकड़ा 30,75,092 पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये था दुनिया भर के कोरोना अपडेट्स। आइए अब डालते हैं नजर अपने भारत के आंकड़े पर। तो भारत में अभी कंफर्म केसेस हो चुके हैं 2,36,001। एक्टिव केसेस अभी जो चल रहे हैं वो आपका 1,16,109 हो चुका है। अभी तक जो भारत में रिकवर्ड केसेस पहुंच चुके हैं उनकी जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 1,13,231 तक पहुंच चुका है। और अभी तक भारत में जितनी मौतें हुई हैं वो 6,649 तक अभी तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये था आपकी भारत की अपडेट्स की अभी तक भारत में कितना कोरोना वायरस का आंकड़ा पहुंच चुका है। बात करें आज की दूसरी बड़ी खबरों की तो गुलेल से निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान पवन गुप्ता और रवि कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनसे पास 3 लैपटॉप, 1 मोबाइल, 1 गुलेल और 15 लोहे की गोलियां बरामद की। आरोपी ने हाल ही में एक डॉक्टर और एक महिला पत्रकार को निशाना बनाया था। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने कहा कि 29 मई को लाला लाजपत राय मार्ग पर एक मर्सिडीज कार से एक लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो गया था। घटना कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास की है। अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं कालकाजी इलाके में एक समाचार एजेंसी में काम करने वाला पत्रकार का बैग 29 मई को चोरी हो गया था। पुलिस टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बदमाश लाला लाजपत राय मार्ग पर घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने 2 कार सवारों को गिरफ्तार किया। गुलेल से कार का शीशा तोड़कर सामान वो चोरी किया करते थे। तो जानते हैं हम देश की दूसरी बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार सोनाली फोगाट ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रेंड कर रही हैं। हर तरह उनके चर्चे दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अब सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया है और उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर। नई दिल्ली यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तारीखें घोषित की गई हैं। संघ लोक सेवा आएगा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवार लंबे समय से परीक्षा की नई तारीख की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को
आयोजित की जाएगी। इसके बाद सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 8 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की चौथी बड़ी खबर, जिसमें आप 1 मिनट में बना पाएंगे अपना पैन कार्ड। आयकर विभाग ने पैन कार्ड की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर मिनटों में पैन कार्ड बनवा सकते हैं। जिस किसी के पास आधार कार्ड है वह आसानी से ई पैन को प्राप्त कर सकता है। ई पैन का मतलब है पैन कार्ड ऑनलाइन जनरेट करना। खास बात यह है कि अब सिर्फ 10 मिनट में कोई भी अपना पैन कार्ड बनवा सकता है। पैन कार्ड न होने के कारण आपके कई काम रोक दिए जा सकते हैं। इसके कारण आप पर हजारों का जुर्माना लगाया जा सकता है। ई पैन हर महीने में लेमिनेट पैन कार्ड की तरह है। आप इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने, बैंक खाता खोलने, डीमैट खाता खोलने या किसी अन्य आवश्यकता के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने नीचे एक लिंक दिया है, वहां पर जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगली 5वीं बड़ी खबर पर। 8 जून से देश में क्या क्या खुलेगा। अनलॉक 1 का पहला चरण 8 जून से लागू होगा। पहले चरण में केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल ये सभी जगह 8 जून से खुलने जा रही है। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों पर जाने वालों को फोन पर आरोग्य सेतु ऐप लगाना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और अन्य लोगों से कम 6 फीट की दूरी तय करनी होगी। धर्मशालाओं में संगीत बजाया जाएगा, लेकिन कलाकारों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की छठी बड़ी खबर। केरल में गर्भवती हाथी की मौत के मामले में एक गिरफ्तार। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग एक निजी संपत्ति के श्रमिक हैं। अधिकारियों ने कहा है कि वो दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और शाम तक औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। राज्य के वन मंत्री के राजू ने शुक्रवार को केरल में पलक्कड़ में एक गर्भवती हाथी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस और वन विभागों को संयुक्त जांच टीमों द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान पी विल्सन के रूप में हुई है, जो नकदी फसलों और मसालों की खेती करने वालों स्टेट के कर्मचारी हैं। मंत्री ने कहा है कि शाम तक और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। दोनों व्यक्तियों ने कथित तौर पर पूछताछकर्ताओं से कहा है कि वे जंगली सुअर को डराने के लिए पटाखे से भरे फलों को एक टुकड़ा सेट करते थे, जो अक्सर उनके खेतों को नष्ट कर दिया करता था। तो चलिए जानते हैं आज की 7वीं खबर, जो कि बहुत बड़ी है। वेदर फॉरकास्ट इंडिया ने कहा है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी कल दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया था। बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग कमजोर तो हो गया है, लेकिन भारी बारिश के रूप में उसका असर अभी भी कई राज्यों में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से कई राज्यों के तापमान में भी कमी आई है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को छिटपुट बारिश भी हुई थी। तो चलिए चलते हैं देश की अगली खबर पर। भारत में भूकंप की चेतावनी। विशेषज्ञों को डर है कि एक खतरनाक भूकंप आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने के कारण कृपया ये काम जरूरी करें। अपने साथ आवश्यक वस्तुएं, कीमती सामानों, दस्तावेजों, अतिरिक्त फोन, कुछ कपड़े आदि के साथ एक आपातकालीन किट बैग बनाएं। बैग बनाने में 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा और किसी भी स्थिति के मामले में ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दिल्ली एनसीआर एक बड़े भूकंप की चपेट में आ सकता है। भूवैज्ञानिकों ने अप्रैल और मई के बीच कम तीव्रता के झटकों के बाद चेतावनी दी है। तो चलिए चलते हैं कि अगली बड़ी खबर पे। सोने के हाजिर भाव में गिरावट जारी। वायदा भाव में भी जबरदस्त गिरावट। जानिए कीमतें। दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत में 20 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट से 10 ग्राम सोने का भाव 47,268 रुपए पर आ गया है। तो चलिए चलते हैं एक और बड़ी खबर में, जिसमें दिल्ली में डीजल हो सकता है सस्ता। अभी पड़ोसी राज्यों से 7 रुपए ज्यादा है कीमत।
दिल्ली में वैट ज्यादा होने के कारण डीजल की बिक्री डाउन चल रही है। दिल्ली में डीजल की कीमत 4 जून 2020 को 69.39 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह क्रम 62.68 रुपए प्रति लीटर और 63.45 रुपए प्रति लीटर थी। इसके राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप डीलर काफी परेशान हैं। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। सस्ता हुआ सैमसंग का धांसू फ्लैगशिप फोन, जाने नई कीमत। सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S20 की कीमत में कटौती की गई है। हालांकि यह कटौती भारतीय यूजर्स के लिए नहीं है। चीन में यह फोन अब 6,699 युआन यानी लगभग 70,885 रुपए में मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, और ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आप बिना एटीएम को हाथ लगाए महज 25 सेकंड निकाल सकेंगे कैश। तो चलिए चलते हैं बड़ी खबर पे। कोरोना काल में सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए, इंडिया में बनेगी 100 करोड़ वैक्सीन। कोरोना के इस आफत काल में इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि वैक्सीन को लेकर हो रहे हैं ट्रायल। भारत में इसके प्रोडक्शन की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल पुणे में स्थित यही वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जहां कोरोना के संभावित वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई की तैयारी हो रही है। कोरोना काल में देश निवासियों के लिए सबसे अच्छी खबर है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। एक तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में वैक्सीन को लेकर काम तो चल ही रहा है, साथ ही ये तैयारी चल रही है कि ट्रायल सफल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे हो और कैसे बाजार में उसे पहुंचाया जाए। अब इस काम के लिए भी ब्रिटेन ने भारत से हाथ मिलाया है। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लगाया सभी नई सरकारी स्कीम पर ब्रेक। अगले साल मार्च तक कोई भी नई सरकारी स्कीम शुरू नहीं होगी। हालांकि ये रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी। तो आपकी अगली नई बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश शराब दुकानों के नए टेंडर होंगे, शर्त नहीं मानने वालों को छोड़ना पड़ेगी दुकान। जबलपुर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिए विकल्प। अब 17 जून को होगी अंतिम सुनवाई। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार और शराब ठेकेदार की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किए हैं कि इस आदेश के लिए अब शराब ठेकेदार पर सख्ती होना तय हो गया है। सरकार नए टेंडर जारी कर देगी। कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए 17 जून को बुलाया है। तो दोस्तों ये थी 6 जून की महत्वपूर्ण खबरें। इसके बदले हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। और अगर आप ऐसी ही अच्छी खबरें आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।